एक समय के बहुत उम्दा मिलिट्री कमांडर नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार कहा था कि भगवान उन फौजों के साथ है जिनके पास सबसे बड़ी तोपें हैं, और हमारे पास हमारी तोपों के अलावा हमारे ये वीर जवान भी हैं। जी हाँ, हम उस जगह पे खड़े हैं, उस धरती पे खड़े हैं जहाँ से इन तोपों ने पाकिस्तान को जवाब दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से ये तोपें गरज रही थीं जब पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के ऑपरेशन सिंदूर, जो कि अभी भी जारी है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से सीज़फायर वायलेशन किया, जिस तरीके से ड्रोन हमले किए, जिस तरीके से शेलिंग की, हमारे सिविलियंस इलाकों पे हमला किया, हमारे आम नागरिकों को निशाना बनाया, लेकिन हमारी भारतीय फ़ौज ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में करारा जवाब दिया, उससे भी तगड़ा जवाब दिया। और आप देख सकते हैं कि ये सारी तोपों के नाम चंडिका, ज्वाला, अष्टभुजा, ये शताक्षी, दुर्गा माता के ये नाम है। और ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये गोले हैं तोप के, और आप देख रहे हैं कि आदेश मिलते ही ये सारे सैनिक किस तरीके से मोबिलाइज हो जाते हैं। और ये हमारी वो तोपें हैं जिन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया है। और आप देख सकते हैं कि ये हमारे जवान किस तरीके से आदेश मिलते ही ये विद इन मिनट से मोबिलाइज हो जाते हैं, लोकेशन सेट करते हैं, और कमांड मिलते ही ये तुरंत फायर करते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इनको कमांड मिला और ये आगे गए। और ऑपरेशन सिंदूर आप देख सकते हैं अभी भी जारी है। पाकिस्तान अभी भी रह रहकर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान हमेशा ऐसी बात करता है, वो अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि पहलगाम आतंकी हमले में उसके द्वारा भेजे गए, उसकी धरती पर पल रहे टेररिस्ट वो किए थे। और आप देख सकते हैं कि ये वो हमारे जवान हैं जो जिन्होंने तिरंगे को बुलंदी पे हमेशा से रखा है। ये सामने आप देखिए कि तिरंगा लेके जो हमारे जवान खड़े, और ये देख के वाकई जब मैं यहाँ इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ मेरे भी रोमांच से भर जाता है मन, जब आप इस तरीके की चीज़ों को देखते हैं कि आप किस तरीके से हमारे जवान, हम घर में चैन से सो सकें इसलिए वो यहाँ दिन रात जागते हैं। और आप यहाँ पे देखिए कि किस तरह जो हमारे आर्टिलरी के जो जवान हैं, आर्टिलरी यानी तोप की जो रेजिमेंट होती है हमारी, आर्टी यूनिट्स जिनको कहते हैं, ये आर्टिलरी यूनिट के हमारे जवान हैं। और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, कोई भी अगर पाकिस्तान की ओर से कोई भी हमला होता है, कोई शेलिंग होती है, किस तरीके से होती है, तो उस कंडीशन में ये हमारे लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करते हैं। इस गनेरिया में जो ड्रिल देखा है, ये एक ड्रिल है जो हम यूज़ करते हैं टारगेट्स को इंगेज करने के लिए। ये ड्रिल जो है ये बहुत ही रिहर्स्ड ड्रिल है जिसकी हमने काफ़ी प्रैक्टिस करी है और इसको हम बहुत ही एफिशिएंटली करते हैं। एज पार्ट ऑफ सिंदूर, जब हमको बताया गया कि हमें टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर LOC के पार इंगेज करना है, हमारे प्लान्स रेडी थे और हमने दिए हुए टाइम पे उन सब को इंगेज किया। जब दुश्मन ने ये देखा कि हम बहुत ही एक्यूरेटली उनको इंगेज कर रहे हैं तो उन्होंने कोशिश करी कि वो हमारे गन एरियाज़ पे फायर डाले, बट वो नाकामयाब रहा और उसकी फायर बिल्कुल इनएक्यूरेट थी। ये देखते हुए उसने उसके बाद हमारे जो सिविलियन एरियाज़ हैं जैसे कि तंगधार, त्रेगाम, पंचगाम, यहाँ पर फायर करना शुरू किया। इसके लिए हमको ज़बरदस्ती जो उनके गन एरियाज़ हैं उसको इंगेज करना पड़ा, क्योंकि पहले हमने उनका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इंगेज नहीं किया था। बट जब उन्होंने हमारे सिविल एरियाज़ इंगेज किए तो फिर हमने अपनी गन से सभी गन एरिया से
उनके गन एरियाज इंगेज किए और उनकी जो एनिमी पोस्ट हैं जो कि इन्फिल्ट्रेशन में असिस्ट करती हैं उसको इंगेज किया। ये इंगेजमेंट बहुत ही एक्यूरेट था और उसको इस इंगेजमेंट में दुश्मन को बहुत सारी हानि हुई है। ये हमको इंटरसेप्ट भी मिले हैं जिसमें उसका बहुत ही नुकसान हुआ है और उसके मोराल पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। इस फायरिंग के दौरान हमको अपने ड्रिल के हिसाब से हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी और दुश्मन की फायरिंग में हमको कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। हमारे सारे इक्विपमेंट और जवान सही सलामत हैं और जो नुकसान हुआ है वो दुश्मन का हुआ है। इसके बाद हम अभी किसी भी फायरिंग के लिए हम एकदम तैयार हैं और जो भी हमको आदेश मिलेगा हम उसके लिए तैयार हैं। धन्यवाद।